नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है? जैसे आपने कई तरीके के शॉक सुने होंगे, सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है? इसको हम अच्छे से समझते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है, कब होता है, किनको होता है और कैसे इसको हम ट्रीट करें, कैसे हम पहचानें कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है पेशेंट। देखो, जो जनरली शॉक होता है उसके अंदर वॉल्यूम लॉस होता है, हाइपोवोलेमिया होता है, तो इसलिए पेशेंट शॉक में जाता है। पर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में वॉल्यूम जो होता है बॉडी का, जैसे ब्लड का वॉल्यूम बोल दो, फ्लूइड का वॉल्यूम बोल दो, वो नॉर्मल होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर वॉल्यूम बॉडी का नॉर्मल रहेगा, मतलब कोई ब्लड लॉस नहीं है, आपको कोई फ्लूइड लॉस नहीं है, आपका वॉल्यूम, आप डिहाइड्रेटेड नहीं है, पर फिर भी आप शॉक में हैं, मतलब वॉल्यूम मेंटेन होने के बाद भी पेशेंट को शॉक में जा रहे हैं। उसका कारण होता है, उसका कारण ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। जो वेना कवा है, जो वेन से बड़ी मोटी वेन है, वो ब्लड को लेके जा रही है आपके राइट हर्ट में, मतलब राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम है ना, हर्ट लोकेटेड होता है आपका लेफ्ट साइड में, तो इसमें राइट एट्रियम जो हर्ट का राइट पार्ट है उसमें लेके जा रही है। तो जो वेना कवा है उस पर कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन मतलब वो प्रेस होगी, जैसे ऐसे खुली हुई है, अब वो प्रेस होगी तो ब्लड प्रॉपर जा नहीं पाएगा। तो ब्लड प्रॉपर हर्ट तक पहुंच नहीं पाएगा तो क्या होगा, पेशेंट शॉक में जाएगा। जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तीन तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है कि वेना कवा में प्रेशर आए और आपका हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो जाए। ठीक है। पहला कारण होता है ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, जैसे एक्सीडेंट हुआ, आप हाइट से गिर गए या आपको किसी ने चाकू मार दिया या कोई फाइट में लगी आपको, तो ये हो गया आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में एक हो सकता है आपको कार्डियक टैम्पोनार्ड, एक हो सकता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, एक हो सकता है आपको मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म या मैसिव एम्बोलिज्म। उसके अलावा साइनोटिक हार्ट डिजीज बच्चों में होती है, एडल्ट्स में भी होती है, उसके कारण भी हो सकता है। पर अभी हम बात करेंगे ट्रॉमा से रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जो कि मोस्टली देखा जाता है। अब इसको हम ट्रीट कैसे करें, समझे कैसे? जैसे कि पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, पर यहाँ पे भी समझाता हूँ। ये एक वन वे वॉल्व डिजीज है, इसमें एयर ट्रैप होता जाता है और जो आपका लंग का डायमीटर है वो सिकुड़ता जाता है, मीडियास्टाइनल शिफ्ट होता है, हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है, वेना कवा कंप्रेस होता है। इससे पेशेंट की जान जा सकती है, तो इसको क्लिनिकल डायग्नोसिस बोलते हैं। इसमें एक्सरे का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स, तो जैसे जिस भी साइड में टेंशन न्यूमोथोरैक्स डेवलप हुआ है, बायलेटरल भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है, तो उस साइड में एयर, आपको एयर एंट्री सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तो उसमें हम इमीडिएट इंटरवेंशन करते हैं। जैसे अगर आपके पास आईसीडी भी डाल सकते हैं, आईसीडी नहीं है और है तो भी आपको निडल कंप्रेशन करना है या फिंगर डिकम्प्रेशन करना है। निडल आप डालेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, जहां से एयर बाहर आ सके। बच्चों में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस बताई जाती है, पर नई अपडेट्स के अकॉर्डिंग फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आप डाल सकते हैं, एडल्ट हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। जब एयर बाहर निकलेगी तो वो लंग का वॉल्यूम धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगेगा और जो प्रेशर इंफीरियर वेना का पे हार्ट पे आ रहा था वो रिलीज होने लगेगा। उसके बाद आप आईसीडी डाल सकते हैं, पेशेंट को जनरली आईसीडी से मैनेज किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका टेंशन न्यूमोथोरैक्स का ट्रीटमेंट। ठीक है। उसके बाद जैसे कार्डियक टैम्पोनार्ड है, तो उसमें क्या होता है, जो पेरिकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, उसके अंदर ब्लड या फ्लूइड ट्रैप हो जाए, मोस्टली ब्लड ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्पोनार्ड बन जाएगा। 50 से 100 ml ब्लड भी आपके जो चैम्बर है उसको कंप्रेस करेगा, हार्ट को कंप्रेस कर देगा पेरिकार्डियम में। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपके पास फैसिलिटी है, जैसे कि आपके पास थोरेसिक सर्जन वगैरह है, ट्रॉमा सर्जन हैं, जो एक्सपर्ट सर्जन है, जो भी परफॉर्म कर सकता हो, तो अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, फिर उसको हायर सेंटर पे रेफर करेंगे और फिर यहाँ पे भी थोरेकोटॉमी करेंगे। ठीक है। और ऑपरेट होगा पेशेंट। उसके अलावा मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो वो जो एम्बोलिज्म है पल्मोनरी आर्टरी में, वो क्या होगा, बैक प्रेशर देगा, राइट हार्ट पे जो ब्लड है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो लेफ्ट हार्ट को भी कम मिलेगा। तो ये भी एक कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का। उसके अलावा साइनोटिक हार्ट डिजीज डिफरेंट टाइप की होती हैं, उसमें हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक।
ठीक है, तो ये मैनेजमेंट रहेगा और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसमें पेशेंट की जान जा सकती है। आपकी छोटी सी इंटरवेंशन, आपकी छोटी सी हेल्प पेशेंट की लाइफ सेव कर सकती है। पर पेशेंट को डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है इन सब ट्रीट में। पर अगर डेफिनेटिव नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट प्राइमरी दो, ताकि पेशेंट की लाइफ सेव हो, पेशेंट हायर सेंटर तक पहुंच पाए या एक्सपर्ट के हाथ में पहुंच पाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। मुझे लगता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में आज आपको समझ में आया होगा कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम लॉस नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन को हम कैसे रिलीज करेंगे, तो यही मैंने बताया ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के बारे में। थैंक यू। और भी अगर आपको ऐसी कोई मोर इन्फॉर्मेशन, अच्छे वीडियोस जानने हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई सिचुएशन से आप निकले हैं या ऐसी सिचुएशन आपने फेस की है तो कैसे बाहर आना है, क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, कैसे पेशेंट ठीक होगा, आगे का प्रोग्नोसिस क्या रहेगा, तो वो सब चीजें जानने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, बूस्ट करता है, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।